Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Wednesday and today is your General Science period. क्लास फर्स्ट आज आपका साइंस का पीरियड है एंड आज हम जो है अपने साइंस के सेकेंड चैप्टर की रीडिंग करेंगे जो कि हमारा है थिंग्स अराउंड अस और ये पेज नंबर 29 पर है। तो आप सब ने पेज नंबर 29 ओपन करना है। पेज नंबर 29 पे हमारा चैप्टर है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द। थिंग्स अराउंड अस यानी जो चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वी सी सो मैनी थिंग्स around us. They all are not alike. Some things are living. A cat is a living thing. Some things are non-living. A chair is a non-living thing. Can you tell some more non-living things? अच्छा बेटा, इस चैप्टर में जो है हमें क्या बताया गया है या इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, इसमें लिखा हुआ है वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम जो है अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दे आर नॉट लाइक, सम थिंग्स आर लिविंग, अ कैट इज़ अ लिविंग थिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जानदार होती हैं यानी लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी उसके अंदर जान नहीं होती। जैसे कि लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया है अ कैट इज़ अ लिविंग थिंग यानी बिल्ली जो है वो लिविंग थिंग्स है यानी जानदार चीज़ है। सम थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, अ चेयर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे कुछ चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग हैं जैसे कि चेयर। कैन यू टेल सम मोर नॉन लिविंग थिंग्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ जो है नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? अब जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट। लिविंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया गया है लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो इन साइज। लिविंग थिंग्स जो जानदार चीज़ें होती हैं वो अपनी साइज़ में ग्रो करती हैं यानी वो बढ़ती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करती साइज़ में। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, नॉन लिविंग कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ यानी जो लिविंग थिंग्स चीज़ें होती हैं वो अपने आप जो है मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकती। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम चलते हैं रास्ते में तो हम खुद चल रहे होते हैं, कोई हमें चला रहा नहीं होता, हम अपने पाँव के ज़रिए जो है उसकी मदद से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में इसके बरस अगर हमें एक चेयर पड़ी हुई है और वो चेयर हमें दूसरे रूम में लेके जानी है तो वो खुद से नहीं जाएगी, हम उसे उठा के दूसरे कमरे में रखेंगे तो वो नॉन लिविंग है। जैसे थर्ड लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। जानदार चीज़ों को जो है वो ग़िज़ा और पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। Now make two groups of your class, Group A and Group B. A will write names of 10 living things from inside the schools. Group B will look around and write 10 names of living things by keeping in mind the points given on page. अच्छा जी, अब जो है ना इस पेज पर हमें जो है हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि कौन सी चीज़ें जो जानदार चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि हम इंसान हो गए, परिंदे हो गए, हैवान हो गए, वो लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें, उनके अंदर सांस है, वो सांस लेते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी आपको जो है एक्टिविटी दी गई है कि आपने ग्रुप में आपस में डिवाइड हो जाना है और ग्रुप ए जो है वो 10 ऐसी जो है लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ों के नाम लिखेगा जो कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो कि जानदार चीज़ें नहीं हैं और जो है वो आपके स्कूल के बाहर आपको नज़र आती हैं। जबकि ग्रुप बी के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जो कि लिविंग थिंग्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी छोटी सी
वर्कशीट है जो आपने अटेंड करनी है। हमारी जो चैप्टर की रीडिंग थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। तो आज हमने थिंग्स और अराउंड अस में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने करना ये है कि अपने साइंस की कॉपी में जो है वो सेकंड चैप्टर थिंग अराउंड अस का टाइटल बनाना है और इसके वर्ड्स मीनिंग आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। ओके माई लिटिल स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।